उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में पंडित रामस्वरूप का परिवार बड़ा सम्मानित था। उनका घर मिट्टी और ईंट का बना था, लेकिन उसमें रिश्तों की गर्माहट और अपनापन ईंट पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत था। परिवार में रामस्वरूप, उनकी पत्नी सावित्री, बड़े बेटे राजेश, बहू सुमित्रा, छोटे बेटे सुरेश और नई नई आई बहू गौरी रहती थी। गौरी शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। शादी के समय वह जरा शर्मीली, सीधी सादी और अनजान माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करती थी। परिवार की बड़ी बहू सुमित्रा का घर पर अच्छा दबदबा था। वह तेज तर्रार थी, पर थोड़ी घमंडी भी। गौरी को हर कोई छोटी बहू कहकर पुकारता और उसके हिस्से में अक्सर छोटे मोटे काम, आदेश सुनना और सास की डांट आ जाती। संघर्ष की शुरुआत। शादी के शुरुआती महीनों में गौरी ने कई बार कोशिश की कि वह सुमित्रा दीदी जैसा सब कुछ सही करे, लेकिन सुमित्रा को लगता था कि वह अभी नई है, इसे क्या आता होगा। कई बार तो गौरी को रसोई में पानी तक भरने नहीं दिया जाता। अरे तुम छोड़ो, तुमसे बर्तन टूटेंगे, सुमित्रा कह देती। गौरी को बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि माँ ने विदाई के समय कहा था, बेटी, नए घर में बोलने से पहले सुनना सीखो, तभी सम्मान मिलेगा। समय बीतता गया और गौरी के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि शायद वह घर के लिए उतनी जरूरी नहीं है। परिवर्तन की असली शुरुआत 1 साल बाद हुई, जब परिवार पर मुसीबत आ पड़ी। तूफान, बड़ी बहू का मायके जाना। एक दिन खबर आई कि सुमित्रा के पिता बीमार हैं और उसे मायके जाना होगा। पहले तो सोचा गया कि वो कुछ दिनों में लौट आएगी, लेकिन बीमारी गंभीर थी और महीनों तक वह मायके में रही। घर की जिम्मेदारियां अचानक गौरी के कंधों पर आ गईं। सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाना, नाश्ता बनाना, सास ससुर की दवाई देना, खेत में काम कर रहे पति और जेठ के लिए दोपहर का खाना तैयार रखना, साथ ही घर की सफाई और छोटे मोटे त्योहारों की तैयारी। शुरुआत में गौरी डर गई, क्या मैं ये सब अकेले कर पाऊंगी? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अगर अब नहीं संभाला तो जिंदगी भर लोग कहेंगे कि छोटी बहू काम की नहीं। धीरे धीरे बना विश्वास। पहला इम्तिहान सावन के झूले वाले त्योहार पर आया। गांव में ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गौरी ने खुद ही आम पत्तों की तोरण बांधी, घर सजाया, पकवान बनाए और मेहमानों को मुस्कुराकर खिलाया। सास सावित्री ने पहली बार कहा, बिटिया, तूने तो घर की रौनक लौटा दी। इसके बाद गौरी को घर के हर छोटे बड़े फैसले में शामिल किया जाने लगा। खेत में बुआई का समय तय करने से लेकर त्योहार की खरीदारी तक सब उससे सलाह लेने लगे। एक बड़ी परीक्षा। सर्दियों में ससुर रामस्वरूप बीमार पड़ गए। गौरी ने रात रात जागकर उनकी सेवा की, समय पर दवा, गर्म पानी और प्यार भरे शब्द। गांव में चर्चा होने लगी, पंडित जी की छोटी बहू तो लक्ष्मी है, सब संभाल रही है। जब सुमित्रा लौटकर आई तो उसने देखा कि घर में अब सब गौरी से राय लेते हैं। शुरू में उसे जलन हुई, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि गौरी ने वह भरोसा कड़ी मेहनत और सच्चे दिल से जीता है। छोटी बहू से बड़ी बहू। एक दिन सास ने पूरे परिवार के सामने कहा, गौरी अब हमारे घर की बड़ी बहू है। सुमित्रा, तू भी इसे अपना मान और मिलकर घर संभालो। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अब वह सिर्फ नाम की छोटी बहू नहीं रही, बल्कि पूरे परिवार की रीढ़ बन चुकी थी। निष्कर्ष और नैतिक शिक्षा। गौरी ने किसी से मुकाबला नहीं किया, बल्कि सेवा, धैर्य, मेहनत और सच्चाई से खुद को साबित किया। इस कहानी से सीख मिलती है कि पद और सम्मान जबरदस्ती नहीं, बल्कि कर्म और व्यवहार से कमाया जाता है। छोटा बड़ा होना रिश्तों में उम्र या पद से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से तय